हमारे बीच में इस वक्त मदन पाटिल जी आ चुके हैं इताड़े गांव के। वेलकम सर, आपका स्वागत है। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है और सभी दर्शकों का स्वागत है। वेलकम। तो अगला मुकाबला जो जो शुरू होने जा रहा है, जय हिंद देवरुंगपाड़ा और दो दो हाथ लेंगी उनके सामने वाली टीम जो रहेंगी वो है जय अंबिका देवरुंगपाड़ा। जय अंबिका देवरुंगपाड़ा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। आज के दिन जितनी भी टीमों ने, जितने ही कैप्टन ने टॉस जीता है, सभी कैप्टनों ने यही चाहा है कि टॉस जीते और पहले फील्डिंग करे, और उनको रिजल्ट भी सही मिला है। अब देखना है इस मैच में क्या होता है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला रहेगा। पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से सावध स्पोर्ट्स ने जीता, जहां पर मैन ऑफ द मैच रहे थे किरण पाटिल। लाजवाब पहले गेंदबाजी की और उसके बाद बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन की। तो आइए अब लौट चलते हैं आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। तो खेल की शुरुआत होते हुए पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज ऋतिक, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त विजय और दिनेश। पहली गेंद वहां पर बैठक स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर, वहां पर विजय ने वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त विजय के बल्ले से।
एक बार फिर से बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज विजय, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त। तो इस ओवर में यहाँ पर अब तक अगर हम देखें तो ऋतिक ने 2 विकेट हासिल किया और सिर्फ 7 रन खर्च किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पहली गेंद पर बाउंड्री आ गई, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी। तो 2 विकेट गंवाने के बाद यहाँ पर जो रन बने हैं पहले ओवर में सिर्फ 7 रन। अगले बल्लेबाज इस वक्त बलवंत, जो कि पिछले सीजन नाना स्पोर्ट्स के लिए खेला करते थे। अब देखना है इस मुकाबले में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। विजय की अगर हम बात करें तो वो सिटी क्रिकेट में आई कालूभाई लोनार्ड के लिए खेलते हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बाउंड्री जरूर लगाई थी उन्होंने, लेकिन जो लास्ट गेंद रही थी ऋतिक की, उसके ऊपर वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। 2 विकेट गंवाने के बाद 7 रन। दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज किशोर, जबकि सामना करेंगे पवन। इस बार देखना है वहां पर रन के लिए जरूर निकले हैं बल्लेबाज, बिल्कुल बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाता है, कैच ड्रॉप हो गया है वहां पर विकेट कीपर द्वारा। तो जीवन दान मिलता हुआ इस वक्त बल्लेबाज पवन को। अच्छी गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज किशोर की, जो दूसरा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए, जबकि पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे ऋतिक ने। इस बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बलवंत। इस बार अपने स्टेप में चुके वहां पर गेंदबाज किशोर। 2 विकेट गंवाने के बाद जय हिंद देवरुंग ए 8 रन और ढूंढने वाले बल्लेबाज रहे थे विजय और दिनेश। इस बार सीधे बल्ले से वहां पर खेला वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 9 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद। अगर इस इनिंग की अब तक हम बात करें तो पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, उसके बाद उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि पहले ऋतिक ने जो 5 गेंदें थी बहुत बढ़िया की, और अब हम देख रहे कि किशोर वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। टॉलमैन अपने कद का पूरा फायदा उठाते हुए किशोर इस बार सामना करेंगे पवन। इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए, पूरी तरह से पूरे अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त जय हिंद देवरुंग का। ये देखिए किस तरह से वहां पर बल्लेबाज आउट हुए, सफल होकर खेलना चाहते थे, अपने घर को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से देखने को मिली वहां पर किशोर द्वारा। आकाश इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, तो उस तरह की शुरुआत नहीं मिली यहाँ पर जय हिंद देवरुंग ए को, क्योंकि ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। विजय जरूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। एक बाउंड्री जरूर लगाई थी। अभी भी देखना है, 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, बलवंत और अभी अभी उनका साथ देने के लिए आकाश। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगी किशोर की, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी वहां पर, एक और अच्छी गेंद डॉट गेंद होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला था वो सही साबित होता हुआ, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है, अभी भी उतना टोटल नहीं कर पाई है, जबकि 3 विकेटें गिरी है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को अपना गियर चेंज करना होगा।
इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन गेंद कहीं और चले गई। एक रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 10 रनों पर। तो धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना होंगी देवरिंग ए की, लेकिन अभी भी यहाँ पर बलवंत की अगर हम बात करें तो सिटी क्रिकेट में भी उनको हार्ड हिटिंग बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, और उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है यहाँ पर। अगर हम आकाश की बात करें तो वो भी सिटी क्रिकेट में खेल चुके हैं। इस साल शायद वो सोना देवी टेमगर के लिए खेलेंगे। किशोर, समय के मामले में सहयोग करना है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद और 3 मुकाबले रहेंगे। इस बार देखना है, वहां पर इस गेंद को खेल दिया है, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ एक आसान सा कैच, और बलवंत की पारी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ। तो यहाँ पर बलवंत की पारी भी समाप्त हो चुकी है। काफी उम्मीदें लगाई थी उनकी टीम ने उनसे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 10 रन बने, जबकि विकेटें गिरी है 4। एक बार फिर से ऋतिक को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ आकाश के बल्ले से, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 रनों पर। पिछले ओवर में जहां 2 विकेटें हासिल की थी और 7 रन खर्च किया था ऋतिक ने, वही कारण था कि एक बार फिर से कैप्टन ने उन्हें दूसरा ओवर थमाया है। अब देखना यहाँ से बल्लेबाजों को अपना गियर चेंज करना होगा। नए बल्लेबाज इस वक्त आकाश का साथ देने के लिए समीर। अच्छी गेंद वहां पर ऋतिक की, ड्राई लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, पढ़ नहीं पाए थे गेंद को। एक और बेहतरीन गेंद, पहली गेंद वहां पर डॉट करते हुए समीर। समीर जैसे कि कहा जाता है समीर हवा का झोंका, लेकिन हवाई फायर करना पड़ेगा यहाँ पर। बड़े स्ट्रोक खेलना पड़ेंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजी इस वक्त लाजवाब होती हुई। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा, और अपने ही फॉलो थ्रो में वहां पर शानदार क्या समाप्त करते हुए समीर की पारी समाप्त होती हुई। के लिए इस वक्त आकाश जूनियर, दोनों ही आकाश इस वक्त पिच के ऊपर जमे हुए हैं, और उनकी टीम यही चाहेंगे कि दोनों ही बल्लेबाज जो आकाश में गेंद को खेले, बाउंड्री के बाहर गेंदों को फेंकना होगा, क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत ही नाजुक है। 5 विकेटें गिर चुकी है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से झाड़ू स्ट्रोक खेला है। देखना है वहां पर गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन नहीं पकड़ पाए गेंद को। चल
म्यूजिक बजाया है डीजे ने, थ्रिलिंग म्यूजिक। लेकिन थ्रिलिंग बैटिंग करना होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को, जिस तरह की यहाँ पर शुरुआत कर दी है आकाश ने। अच्छा स्ट्रोक लगाया, 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस चौके की मदद से 15 रन। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री एक बार फिर से जाती हुई 4 रनों के लिए। दस से 19 रनों पर 5 विकेटें गंवाने के बाद जय हिंद देवरुंग ए। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी वहां पर आकाश को। दोनों ही आकाश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर देखना है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ उसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 5 विकेटें गंवाने के बाद जय हिंद देवरुंग ए 21। अभी भी 2 ओवर का खेल पूरा बचा हुआ है। अब यहां से यही चाहेंगे देवरुंग स्पोर्ट्स के आने वाले जो 2 ओवर है उसमें अच्छे रन बटोरे, और आकाश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर हम ऋतिक की बात करें, 2 ओवर में अब तक उन्होंने जो रन खर्च किए 18 रन, विकेटें हासिल किए 3, जबकि किशोर ने अपने 1 ओवर में जो रन खर्च किए थे 3 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें हासिल किए थे। इन 3 ओवर में 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही गेंदबाजों ने जो रन खर्च किए हैं 21 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी कहना होंगे यहाँ पर की है। अब आने वाले जो 2 गेंदबाज रहेंगे उनको और अच्छी गेंदबाजी करनी होंगी, ये चाहेंगे। लेकिन देवरुंग स्पोर्ट्स ए ये चाहेंगे कि अब ये जो बल्लेबाज है दोनों ही ये अच्छी बल्लेबाजी करे। जैसा कि बताया जा रहा है दोनों ही टीमों का ये होम ग्राउंड है, तब देखना है होम ग्राउंड का कौन सी टीम फायदा उठाती है। जय अंबिका देवरुंग पाड़ा फायदा उठाती है या फिर जय हिंद देवरुंग ए। अब देखना है कौन सी टीम यहाँ पर विजेता कहलाती है, ये देखना होगा। अभी भी अगर हम यहाँ से देखें तो पहली इनिंग की 2 ओवर बची हुई है और सेकंड इनिंग अभी बची हुई है। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। चौथा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज सोहेल। समय के मामले में सहयोग करना है। जैसे कि कमेटी का जो नियम है वो 3 ओवर की समाप्ति के बाद आपका जो टाइम होता है ड्रिंक्स टाइम होता है। इसके बाद जो मुकाबला है जय हनुमान चौधरपाड़ा और मकरन स्पोर्ट्स मुठवल, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। चौधरपाड़ा के कैप्टन और मुठवल के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। खेल की शुरुआत होती हुई चौथा ओवर लेकर आएंगे सोहेल, जबकि सामना करेंगे आकाश जूनियर। अच्छी गेंद, वहां पर फुलर लेंथ की गेंद थी, 1 रन जरूर पूरा करेंगे वहां पर आकाश। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से चौथे ओवर में 22 रनों पर 5 विकेटें गंवाने के बाद। तब यहां से काउंटर अटैक करना होगा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को।
देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, बार बार कमेटी आपको कॉल कर रही है कि समय के मामले में प्लीज सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद और 3 मुकाबले हैं जैसे कि बताया जा रहा है। सोहेल इस बार सामना करेंगे आकाश। बीमर गेंद वहां पर कर बैठे और देखना है गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो कुल अब देखना है फ्री हिट भी है, फ्री हिट का किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज। बड़े हिट की तरफ जरूर जाना चाहेंगे वो, लेकिन गेंदबाज यही चाहेंगे जो पिछली गेंद पर उन्होंने गलती की थी उस गलती से कहीं ना कहीं वो सबक लेना चाहेंगे। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 5 रनों की मदद से 27 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद आकाश जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 रनों पर नाबाद है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना स्वाग किया इस गेंद को, फ्री हिट था वहां पर, क्या जरूर पकड़ा गया है लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। लोअर फुल टॉस गेंद थी और स्लॉक करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर आकाश ने। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 28 पर 5 विकेटें गंवाने के बाद आकाश सीनियर और जूनियर इस वक्त कहीं ना कहीं जय हिंद देवरुंग को यहां पर संभाले रखा हुआ है। एक छोटी सी पार्टनरशिप बनती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे वहां पर आकाश, 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। और आकाश जूनियर जो है वो ज्यादातर ज्यादातर यही चाह रहे हैं कि आकाश जो सीनियर है उनको ज्यादातर स्ट्राइक देना चाह रहे हैं वो। जैसे कि हम देख रहे हैं लेफ्टी और राइटी जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं उसमें हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में थोड़ी तब्दीलियां की जा रही है। सोहेल एक बार फिर से सामना करेंगे आकाश सीनियर। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश वहां पर सही कनेक्ट किया है, गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इनिंग को संवारते हुए और अपनी टीम को सजाते हुए यहां पर आकाश। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही, अच्छी वापसी करते हुए अच्छा कमबैक करते हुए सोहेल। 17 रनों पर अभी भी नाबाद है आकाश, इसमें उन्होंने अब तक 3 बाउंड्री लगाई है। इस बार डबल स्टेप पर आकर इस गेंद को खेला है सीधे बल्ले से, देखना है वहां पर किशोर जरूर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रन। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन। इससे पहले जो अब तक 3 मुकाबले हुए हैं तीनों मुकाबले में जो एवरेज रहा है वो हमने देखा कि 50 के आसपास ही रहा है। तो जय हिंद देवरंग ये भी यही चाहेंगे कि आने वाला जो लास्ट ओवर है उसमें कम से कम 15 रन बटोरे, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति पे अब तक जो रन हुआ है वो 35 रन हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आकाश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, लेकिन जय अंबिका देवरंग पाड़ा ये चाहेंगे लास्ट ओवर जो उनका गेंदबाज लेकर आ रहा हो कम से कम 5 रन दे, 40 के अंदर रखना चाहेंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो जय अंबिका
देवरुंग पाड़ा के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। लास्ट ओवर के लिए मनोज को बुलाया गया है। बिल्कुल, जिस मुकाबले की बात मैं कह रहा था कि गोरसई को जब उन्होंने फाइनल में हराया था तो मनोज ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उसमें। तो मनोज, अजय, ऋतिक, ये तीन ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जिससे काफी उम्मीदें रहेंगी जय अंबिका देवरुंग पाड़ा को। तो लास्ट ओवर लेकर आते हुए मनोज, पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद थी, वहां हटकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए थे इस गेंद को बल्लेबाज आकाश जूनियर। एक रन आ गया, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36 पर। तो लास्ट ओवर का खेल यहां पर शुरू हो चुका है और अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है। मकरन स्पोर्ट्स मुठवल और जय हनुमान चौधरपाड़ा, दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक, एक शानदार टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर। इस सीजन का ये पहला टूर्नामेंट है। पिछले सीजन भी इस ग्राउंड पर काफी टूर्नामेंट हुए थे जिसमें 2 टूर्नामेंट में मैं जरूर शिरकत की थी मैंने, और इस सीजन मेरा यहाँ पर ये पहला टूर्नामेंट है और इस ग्राउंड पर भी यहाँ पर पहला टूर्नामेंट। स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक, जिसका आज का ये पहला दिन और चौथा मुकाबला। मनोज एक बार फिर से सामना करेंगे, इस बार सामना करेंगे आकाश। अच्छा स्ट्रोक आता वहां पर, तेज तरार देखना, कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में 38। आकाश ने अपनी इनिंग को वहां पर संभाला है और अच्छी स्ट्रोक भी अब तक उन्होंने खेले हैं। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक कर दिया है और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, शॉर्ट फाइल लेग की दिशा में अच्छी फील्डिंग होती हुई, लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए उन्होंने। गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, ये देखिए वहां पर दिखाया जा रहा किस तरह की ये गेंद थी और किस तरह का स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगा, लेकिन ये फील्डिंग लाजवाब रही थी वहां पर। रोशन वहां पर मौजूद थे जो अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर में 3 रन बचाए उन्होंने। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से 39 पर। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि अब फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ती हुई। इस बार देखना है, बड़े हिट की तरफ गए वहां पर आकाश जूनियर, गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकिन मस्तक पे दस्तक, 6 रन। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर पिछली गेंद के ऊपर आकाश जूनियर ने, इस बार लगाया 6 रन। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 45 पर। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी, रन के लिए जरूर निकले वहां पर, दिखना है स्ट्राइक जो है रोटेट नहीं होगा वहां पर, वापस नॉन स्ट्राइक पर आना होगा आकाश सीनियर को। डॉट गेंद रही इस बार मनोज की। अब देखना है पहली इनिंग की लास्ट ओवर की लास्ट गेंद बची है। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 45 रन बने हैं। ये दोनों बल्लेबाजों ने कितने रनों की पार्टनरशिप की है? इस बार देखना है, अपने आप को सफल किया था वहां पर, कारपेट द्वारा खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए।
आइए हमारे बीच में मदन पाटिल जी है। मैं उनको टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। सर, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है, मदन पाटिल जी। ये सिक्का मैं पहले तो आपको बता दूं, एक तरफ है मेर 11 बाबगांव और दूसरी तरफ है स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक। कॉल करेंगे मुठवल के कैप्टन कुमार। मेर 11 कहना है और देखना है, आया भी है मेर 11। नामदेव आया है, सॉरी। तो टॉस को जीता है चौधरपाड़ा स्पोर्ट्स ने। तो टॉस जीता है यहाँ पर चौधरपाड़ा स्पोर्ट्स ने। टॉस जीता है, आपने क्या करना चाहोगे? पहले फील्डिंग करने का निर्णय रहेगा। देखिए, इससे पहले जितने भी मुकाबले यहाँ पर आज के दिन हुए, सभी कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और सभी को सही रिजल्ट भी मिला है। तो आप भी वही चाहते हैं? हाँ, और पहली मैच भी हमने फील्डिंग चॉइस की थी और चेस करते हुए अच्छा टारगेट हमने चेस किया, इसलिए इस बार भी वही निर्णय रहेगा। देखिए, सामने जो टीम है इनके पास काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी बल्लेबाजी है। तो ऐसा इनका कोई खिलाड़ी रहेगा जिसे आप टारगेट करेंगे? हाँ, सही बात है, क्योंकि इनके पास है अजीत है, रंजीत है और अ, चैनू जैसा भी बल्लेबाज है, तो इनको ध्यान में रख के ही गेंदबाजी की जाएगी। 5 ओवर के खेल में आप कहाँ तक रोकना चाहेंगे इन्हें? 40-45 तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे साथ कुमार है। कुमार, आपने टॉस जीते, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई। आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करता। लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी दी गई। ये बताइए कि शुरुआती ओवर में वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? अजीत है, रंजीत है, तेजस भी अच्छे टच में है, तो बहुत अपेक्षा रहेंगी। ये बताइए कि इस ग्राउंड पर ये पहला टूर्नामेंट है, जिस तरह से ग्राउंड को पूरी तरह से सजाया गया है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? मेरे लिए उनका टूर्नामेंट है जो हर साल अच्छा ही रहता है। उनका ऑर्गेनाइजिंग और जो कमेटी है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस हो चुका, टॉस को जीता चौधरपाड़ा के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सो मच मजरजी. टार्गेट या मॅचमध्ये आहे या दरम्यान 50चं टार्गेट आहे. पुन्हा एकदा सर्वच आमच्या मान्यवरांचं, सर्व प्रेक्षकांचा ऑडियन्स या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. आणि जे मात्र आम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेत त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आकाश पाटील हा पहिला षटक, 50चं टार्गेट आहे. 2 सलामीचं बाट्समॅन मैदानाच्या आतमध्ये ऋतिकच्या सोबत दरम्यान संजय. आकाशने बॅटिंग चांगली केली पहिल्या इनिंग मध्ये. ओव्हर द विकेट ऑन साइडला स्कोर ऑफ द विकेट खेळले. चेंडू डीप मध्ये स्वर लेगला.
खेळाडू उपस्थित आहेत. चेंडू दरम्यान एकच ऍक्शन उचलून फेक करेपर्यंत एक धावेतनं मिळते आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा 2. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नामदेव पाटील स्मृती चषक 2020 हा भव्य दिवस आयोजन. आकाश पाटील ओव्हर द विकेट ना आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू होता, पिल्ली गेले, अंपायर सहमत नाहीयेत, नॉट आउट. 2 ऑफिशियल अंपायर दरम्यान अष्टांच्या मागे विजयची भरपूर स्ट्रॉंग अपील होती. शॉर्ट थर्ड मॅन आणि फायनल्स देखील खेळाडू अपील तर करत होता. दरम्यान डॉट. मुरबाडला देखील कालच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ झाला होता. धुरुंग टीमचा पहिला क्रमांक पटकावला होता आणि आज आपल्याच विभागात यावेळेचा फटका चांगला आहे. ओव्हर पिच बॉल डीप मध्ये खेळले, लॉंग ऑनच्या दिशेनं हा पहिला चौकार. चांगली बॅटिंग. 6 धावा स्कोर बोर्ड वरती. टार्गेट 50 आहे. आक्रमण तर करावाच लागेल, तो प्रयत्न सुरू झालाय. ओव्हर द विकेट गती थोडीशी कमी केली आहे. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅट्समनचा पुन्हा एकदा. चेंडूने बॅटचा संपर्क एवढा आला नाहीये. एकच धावेत मेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 7 धावा स्कोर बोर्ड वरती. 50 टार्गेट आहे. दोन्ही ही टीम चांगला खेळ करतायत आणि पहिल्या इनिंग मध्ये देखील संघ जेव्हा पाकफुटला होता तेव्हा मात्र आकाश पाटीलनं चांगले बॅटिंग करून एक चांगली धावसंख्या बनवली आहे. ओव्हर द विकेट ना फुल टॉस ऑन साइडला मिस टायमिंग, फटका फसलाय, झेल मात्र पकडला गेलाय. बॅट्समनला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. पहिला लागणारा झटका मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना. फलंदाज बाद. संतोषजी काकडे सर्व आमचे मान्यवर पुरस्कर्ते टीव्ही स्क्रीन मध्ये तुम्हाला पाहायला भेटले. ज्युनियर आकाश लेफ्ट आर्म गोलंदाज, चांगला हा खेळाडू आहे आणि चांगला फिटनेस, चांगला बॉडी लँग्वेज तुम्हाला पाहायला मिळतोय. क्रिकेट खेळासाठी अशा काही गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. या दरम्यानचा पहिलाच चेंडू जो होता तो दरम्यान डॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. टार्गेट 50 आहे, मात्र गोलंदाजीचा विचार केला तर आपल्याला चांगली गोलंदाजीतनं पाहायला मिळतं. पहिल्या षटकामध्ये आकाश पाटीलनं चांगली गोलंदाजी केली होती. पुढचा बॉल. या दरम्यान चेंडू कीपरच्या पाठी गेलाय, प्रोटेक्शन होतं. आउटसाइड एज इनसाइड एज जेव्हा जेव्हा लागते तेव्हा तेव्हा नक्कीच चेंडू वेगाने येत असतो. अशा प्रकारे एक धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 8 धावा स्कोर बोर्ड वरती. षटक क्रमांक 2 आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा हा दुसरा षटक. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली आकाश पाटीलकडनं. सेकंड ओव्हरला देखील सुरुवात झाली आहे. लेफ्ट आर्म आकाश
ज्युनियर सिनियर असे खेळाडू आपल्याला भरपूर पाहायला मिळतात. या दरम्यान हुकच्या माध्यमातून खेळायचं होतं, चेंडू वेगाने जाईल, शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं, आउटफील्ड दमदार आहे, फटक्यांची या नितांत गरज आहे, महत्वाचा चौकार. ऑन साईडला खेळायचं होता, फटका. धावा चांगल्या येतात, ही गोष्ट चांगली आहे, धावा येणं गरजेचं आहे. वेगवान गोलंदाज आहे, आउटफील्ड खूप चांगली आहे, त्या अनुषंगाने धावा देखील खूप चांगल्या भेटल्यात. आणि या 4 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. 12 धावा पुन्हा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. आता मात्र खेळाडू उपस्थित आहेत. हरेश क्षेत्रशन देखील तेवढं चांगलं झालंय, सिंगल धावीतनं मिळतीये आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 13 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. षटक क्रमांक 2. 5 ओव्हरची मॅच पाहायला मिळतीये. चांगली संकल्पना मेर 11 पापगाव टीम कडनं. नामदेव पाटील स्मृती चषक 2020. आजचा हा पहिला दिवस आहे या स्पर्धेचा आणि पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या फेरीला देखील सुरुवात होणार आहे. हनुमान सौदरपडा आणि मकरंद स्पोर्ट्स मुठफाल यावेळी स्टॉपेज आहे. मिस्टामिंग विजय कडनं चूक होणार नाहीये. बासमनला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. खेळाडू बाद. मनोज नवीन बासमन मैदानाच्या आतमध्ये इन झालाय. 2 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत. अंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा. धावा स्कोर बोर्ड वरती कमी आपल्याला पाहायला मिळतात. धावांचा वेग वाढवावा लागेल, आक्रमण करावं लागेल. टार्गेट 50चा आहे. मात्र गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. पहिल्या देखील पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली आकाश पाटीलकडनं. आकाशनं पहिल्या इनिंगमध्ये चांगली बॅटिंग देखील केली. संघ बाकवटला असताना जिम्मेदारी जबाबदारीने क्रिकेट खेळत असताना चांगला खेळ पाहायला भेटला आणि आता मात्र इथनं चांगले बॅटिंग करून पुन्हा एकदा कमबॅक करावा लागेल अंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा या टीमला. आकाश पुढचा बॉल ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फटका दर्जेदार आहे. क्रिकेटिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. नजाकत आपल्याला पाहायला भेटलं या फटक्यामध्ये. टॅलेंट आपल्याला पाहायला भेटला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. लॉंग लक्ष दिशेनं दमदार चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. 17 धावा स्कोर बोर्ड वरती. मॅच नक्कीच चांगले आपल्याला पाहायला मिळेल. संघर्ष शेवटपर्यंत नक्कीच मॅच मध्ये होणार आहे. सगळ्या काय गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील. एकाच विभागातील 2 संघ जेव्हा जेव्हा आमने-सामने आलेत तेव्हा तेव्हा चांगला खेळ सातत्याने आपल्याला पाहायला भेटला आहे. आजवरचा क्रिकेटचा इतिहास आहे. कालच्या दिवसामध्ये मालिका वीर देखील मुडवरमध्ये जाऊन खूप चांगला खेळ केला होता या टीमनं. तो संघ आता मात्र इथनं थोडासा मैदानात बाकवटला आहे. 18 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे त्या इनिंगचे आणि जिंकण्यासाठी 18 बॉल मध्ये बनवायचे आहेत. 33 धावा.
ललिश सज्ज आहे गोलंदाज. महत्वाचा षटक. ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये. पहिल्याच बॉल पासून सुरुवात चांगली केली आहे गोलंदाजानं. एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 ने जाते पुढे. 18 रन. चांगली मॅच. रप्पांटप्पा सामना आहे. शेवटपर्यंत ही मॅच नक्कीच जाणार आहे. ओव्हर द विकेट फुल टॉस आहे आणि या दरम्यान फटका तर चांगले खेळले. चेंडू डीप मध्ये स्लीपर कव्हरला. क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. 20 धावा. 30 अजूनही बनवायच्या आहेत. सोळा चेंडू अजूनही बाकी आहेत. जिंकण्यासाठी 30 धावेची गरज. ओव्हर द विकेट ना या दरम्यान फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. फाईन केले होते आणि चेंडू मात्र शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं वेगानं चालला सीमा पार. चौकार. ललिश ओव्हर द विकेट ना अगोदरच खेळले. चेंडूने बॅटचा कुठलाही संपर्क नाहीये. डॉट. चौकार. त्याच्यानंतर डॉट चेंडू. हा समीकरण तुम्हाला या मॅच मध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. ही मॅच मित्रांनो तुम्हाला खूप आनंद देऊन जाणार आहे. शेवटपर्यंत हा सामना रंगतदार नक्कीच होईल. अपेक्षा आहेत मॅच शेवटच्या बॉल पर्यंत जावी. सामना अजूनही नेट टू नेट आहे. रफ अँड टफ मॅच. नेट टू नेट लढत. ओव्हर द विकेट. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा नक्कीच प्रयत्न. मिस टायमिंग आहे. झेल नाहीये आणि धावा चांगल्या मिळतील. चौकार. चांगला कॅमेरा बघ देखील तुम्हाला पाहायला मिळतोय. केतन भोईर वाकू नक्कीच मी तर म्हणेल वाखरने जोगा असा हा कॅमेरा बघ. अप्रतिम. ओव्हर द विकेट फुल टॉस आहे. इनफिल्डच्या वरून खेळले. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. चांगलं क्रिकेट मनोजच्या माध्यमातून मैदानाच्या चारी बाजूने अक्षरशः बरसलाय. लागोपाठचा येणारा हा दुसरा चौकार. बारा चेंडू 18 धावेची गरज आहे. डिन्स ब्रेकर मैदानाच्या आतमध्ये गेले आहेत. नक्कीच टीम मीटिंग थोडीशी आपल्याला पाहायला मिळेल. चर्चा आता मात्र नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. 12 चेंडू 18 धावेची अजूनही गरज या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. मागाशी देखील नक्कीच मी सांगितलं होतं की हा सामना शेवटपर्यंत तुम्हाला रंगतदार पाहायला मिळेल. आता मात्र हा षटक खूप महत्वाचा असणार आहे. टीम नक्कीच आता मात्र एकत्र आली आहे. पाणी नक्कीच या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये आमचे डिन्स ब्रेकर घेऊन गेले आहेत. पाणी पिल्याच्या नंतर कोण कोणाला पाणी पाजेल हे येणारे 12 चेंडू सांगून जाणार आहेत. आपण एक शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती करूया. आमच्या सन्माननीय अतिथी मान्यवर मदनजी पाटील साहेब, गुरुनाथजी मेहर यांना विनंती आहे की आपण मदनजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान शुभ सत्कार करावा. आपल्या व्यासपीठावरती आपली संस्कृती आपली परंपरा जपली जातीये या व्यासपीठावरती. त्यांना आपण प्रेमाचा सुगंध पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची एक आठवण भेट वस्तू अर्थातच सन्मान चिन्ह देऊन
सन्मानित करत आहोत. उपस्थित आमचे पाहुणे, आमचे मान्यवर, मनापासून तुमचा मी आभार व्यक्त करतो. तुमचा महत्वाचा बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल आयोजकांच्या माध्यमातून, या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष सहर्ष स्वागत. बारा चेंडू 18 समीकरण सोपं नाहीये, मात्र अवघड देखील नाहीये. आकाश पाटील ओव्हर द विकेट न वेगवान, मात्र लाईन खराब आहे. चेंडू वेगवान होता. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव इथनं मिळतीये. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 33. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 17 धावेची गरज आहे या मॅच मध्ये. चंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा या टीमला ओव्हर द विकेट ना फुल करायचं होतं. तर चेंडू शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं फील्ड झालाय. एकच धावीत न मेल आणि या एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण 34 धावा स्कोर बोर्ड वरती. मॅच आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. दुपारचं सुंदर हा वातावरण, गरमी नक्कीच आपल्याला जाणवते, मात्र मॅच देखील चांगली आहे. राऊंड विकेट ऑन साइडला स्कोर द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिसॅमिंग आहे. झील पकडलाय बलवंतनं. महत्वाची विकेट या मॅचची. बॅट्समन आउट. सन्माननीय गणेशजी मेहर, अर्जुनजी घोडे यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं देखील स्वर्गीय नामदेव पाटील या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. उपस्थित मान्यवरांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत. पंडित नवीन बॅट्समन, विकेट आली आहे, डॉट बॉल देखील आलाय. आता या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक एक रन, एक एक विकेट, एक एक डॉट बॉल या क्षणाला. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा आक्रमण केला. यावेळेस खेळाडू आहेत बलवंत. वेगाने आले, चेंडू चुरतून फेक करेपर्यंत इथनं 2 धावा मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 2 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 36. 9 चेंडू 14 धावेची गरज आहे. सलामीचा फलंदाज ऋतिक, ज्याने 9 बॉल मध्ये 15 धावा बनवल्यात, अजूनही खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय. या दरम्यान मिस टायमिंग आहे. शॉट आणि अपील स्ट्रॉंग झाली आहे. बघूया एक्झॅक्टली काय झालंय. डिसिजन पेंडिंग आहे. कदाचित दोन्ही जमचे ऑफिशियल आहेत, एकत्र तर आलेत. एक्झॅक्टली काय घडलंय सांगतीलच अंपायर. डिस्कस झालाय. डिसिजन बघूया काय येणार आहे. आणि अंपायर डिसिजन बॅट्समन आउट. फलंदाज बाद. बिग विकेट.
तुम्हाला हा ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय. गुड डिसिजन, चांगला डिसिजन आला अंपायरच्या देखील माध्यमातून. थोडासा वेळ घेतला आणि हा ऍक्शन रिप्ले मध्ये नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. यस, डीन्स ब्रेक मध्येच पाणी दिलं जाईल या देखील गोष्टीची आता आपण नोंद घ्यावी. इमर्जन्सी नक्कीच एखादी बॉटल आपण अंपायरकडे देऊन ठेवू. आता 3 षटकाच्या नंतरच तुम्हाला पाणी देणं जाईल या गोष्टीची आपण नोंद घ्यावी. 2 बंधू आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, किशोर आणि पंडित. जिंकण्यासाठी अजूनही या मॅच मध्ये बनवायचे आहेत 14 धावा. 8 चेंडू आणि 14 धावेची गरज आहे. आकाश पाटील जोर लावते पूर्णपणे. दोन्ही ही टीम संघर्ष करतात. मिस टायमिंग आहे पुन्हा एकदा. झेल तर होणार नाहीये. तर धावा इथनं मिळतील या 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. 38 धावा स्कोर बोर्ड वरती. 7-12चं समीकरण आहे. 7-12 व्हेरी इम्पॉर्टंट आताच्या क्षणाला आहे आणि समीकरण देखील 7-12चं आलाय. 7 चेंडू 12 धावेची गरज आहे. जिंकण्यासाठी 12 धावा कंपल्सरी बनवाव्या लागतील. 11 बनवल्या गेल्या तर सुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचा नियम. या दरम्यान बासमन होणार आहेत. अजून एक आउट आणि आता मात्र अंतिम षटक असणार आहे शिल्लक. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत 12 धावा. दोन षटक नक्कीच टाकल्या दरम्यान आकाशनं एकूण 13 धावा खर्च केला. जास्त वेळ होतोय, भरपूर वेळ खर्च झालाय. ऑलरेडी 1 तासापेक्षा जास्त वेळ एका मॅच साठी गेलाय. थोडस आपण स्पीडअप करा मॅच, जास्त वेळ घेऊ नका. आकाशने एकूण 13 धावा खर्च केल्या आणि 4 खेळाडू बाद देखील केले त्याने. 6 चेंडू 12 धावेची गरज आहे आणि वेळ थोडासा आपण कमी खर्च करा. बलवंत पंडित आहे दरम्यान. स्टार्टिंग एंडला सोहेल आलाय नवीन बासमन मैदानाच्या आतमध्ये. 6 चेंडू 12 धावेची गरज आहे. बलवंत 6 चेंडू खूप महत्वाचे. पहिला बॉल गती कमी केली आहे. खेळाडू उपस्थित आहेत. झेल देखील पकडला गेला आहे. पंडितला देखील परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. फलंदाज बाद.
पहिल्याच बॉलवरती विकेट आलाय. 5-12चं समीकरण. वेळ जास्त खर्च करू नका, सामना आपण लगेच सुरू करा. पाच चेंडू 12 धावेची गरज. पंडित देखील बाद झालाय. आता मात्र स्ट्रायकिंग एनला. आविष्कार नवीन बासमन आलाय. चेंडू मात्र डीप मध्ये आलाय. शॉट मिड विकेटला खराब क्षेत्ररक्षण झालं आणि धावा इथनं मिळणार आहेत या दोन. 4 बॉल 10 रन. एखादा फटका मोठा आला तर मॅच पुन्हा एकदा टर्न होऊ शकेल. प्रयत्न मात्र सुरू आहेत. चांगला चेंडू फुलर लेंथ आणि गोलंदाजी या दरम्यान मी तर म्हणेल चांगली होती. एक धाव महत्वाची आहे आणि समीकरण बघतो आपण इथनं या 2 धावा झाल्या आहेत. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 धावेची गरज आहे. प्रत्येकी धाव प्रत्येकी चेंडू आता मात्र खूप महत्वाचा आहे आणि एक धाव देखील इथनं मी तर म्हणेल एक्स्ट्रा आली आहे. कदाचित एकच धाव झाली होती मात्र या 2 धावा इथनं मिळत आहेत. समीकरण शिल्लक आहे 3 चेंडू आणि 8 धावेची गरज आहे. ड्रेसिंगचा नियम कंपल्सरी असणार आहे. इथनं सुपर ओव्हर आहे म्हणजे अर्थातच धावा कंपल्सरी चेसेस करावे लागतील. जिंकण्यासाठी विजयासाठी 8 धावा बनवाव्याच लागतील. मिस टायमिंग आहे टॉपेज आणि झेल तर नाहीये मात्र इथं धाव एकच असेल. 2 बॉल आणि आता मात्र इथनं 7 धावेची गरज आहे. अजूनही मॅच संपली नाहीये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 7 धावेची इथनं अजूनही गरज आहे. हा चेंडू महत्वाचा आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. चला आपण सेकंड करायचं आहे आणि आपण लगेचच पुढची मॅच देखील सुरू करणार आहोत. दुसऱ्या फेरीला लगेच आपण इथनं सुरुवात करणार आहोत. त्या सामन्याचा मान ऑफ द मॅच आकाश पाटील ज्याने चांगली गोलंदाजी केली, चांगली बॅटिंग देखील केली. 22 धावा बॅटिंग करत असताना बनवल्या. 13 रन खर्च केल्या. 2 ओव्हरमध्ये 4 विकेट देखील घेतल्या. तो आकाश पाटील ठरलाय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच.